हेलो स्टूडेंट्स, होमवर्क आप लोगों ने कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन का मैंने एक वर्किंग नोट आपको दिया था लास्ट वीडियो में, तो आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। किसी का बाकी होगा तो डेफिनेटली उसे कंप्लीट कीजिए। अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो उसे मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अंडरस्टैंड कीजिए और कैसे किया जाता है उसे समझिए और फिर आप इसे प्रैक्टिस में रखिए तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमने होमवर्क को दिया था XYZ पार्टनर्स का क्वेश्चन आपके सामने है। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2020 का और इस बार उनका रेशियो था 2:1:1। क्लियर? तो यहां पर पहले हम एक्सेस कैपिटल का वर्किंग नोट कर लेते हैं, जो होमवर्क में क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का। देखिए, एक्सेस कैपिटल ये सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल रिटर्न करने के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल रिटर्न करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक एक्सेस कैपिटल मेथड और दूसरा मैक्सिमम लॉस मेथड। तो फिलहाल हम पार्टनर्स को जो पैसे देने वाले हो किस तरह से देंगे उसका एक वर्किंग नोट कर रहे थे। ठीक, वही वर्किंग नोट इस थर्ड क्वेश्चन में आपको करना था। आपने सही किया है। जिसे अंडरस्टैंड नहीं हुआ है ये ध्यान दें कि वापस मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? सबसे पहले एक्सेस कैपिटल का वर्किंग कर लेते हैं, जो पहले दो क्वेश्चन में हमने किया था। पार्टनर के नाम X, Y, Z, कैपिटल भी बैलेंस शीट में है, कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल उस नाम के नीचे लिखा जाएगा। तो X का कैपिटल है 20,000, Y का है 16,000, Z का है 14,000। ठीक, और उनका रेशियो क्वेश्चन में दिया है, रेशियो भी लिख देते हैं। XYZ का रेशियो पहले का है 2, Y का है 1, Z का भी 1, so 2:1:1। कंपेयर करने के लिए 2:1:1 इस रेशियो का जो कैपिटल दिया है, फिलहाल ये रेशियो से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तीनों पार्टनर का कैपिटल कंपेयर करने के लिए हमें उन तीनों का रेशियो इक्वल करना होता है। मतलब 1:1:1 में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे एक वर्किंग करते हैं, हमेशा वापस एक बार कर देते हैं। पहले नाम X, Y, Z, रेशियो 1:1:1। इक्वल कन्वर्ट करना इजी होता है, 1:1:1 कन्वर्ट करना इजी होता है। उनके कैपिटल को उन्हीं के रेशियो से डिवाइड किया जाता है। X का कैपिटल था 20,000 और उसका रेशियो था 2, so 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,000। Y का तो 1 रुपीज के लिए है ना, डायरेक्टली लिख देते हैं 16,000 और Z का भी 1 रुपीज के लिए है, उसका भी डायरेक्टली लिख देते हैं 14,000। ठीक, अब ये 1:1:1 में कन्वर्ट हो गया। अब तीन अमाउंट हमारे सामने है, 10,000, 16,000, 40,000। ये 1 रुपीज की बात कर रहे, नीचे जो वर्किंग क्या है वहां की। अब इन तीनों में सबसे कम कौन है? यस, इस बार पहला नंबर वाला जो है सबसे कम है 10,000। तो जो मिनिमम अमाउंट होता है इन तीनों में से वही हमारे काम का। हमें वैसे तो फाइंड आउट करना है एक्सेस कैपिटल, बट एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ये जान लो कि सबसे कम किसका है। अगर आपको बताओगे कि सबसे कम कौन है तो आपको पता हो जाएगा कि किसका एक्सेस है। तो जो कम है वो नील होते जाएगा। तो यहाँ पे X का सबसे कम कैपिटल है, तो 10,000 से उन तीनों के ओरिजिनल रेशियो को मल्टीप्लाई किया जाएगा। So 10,000 into 2, X के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 20,000, Y के लिए 10,000 into 1, 10,000 and Z 10,000 into again 1, 10,000। ये हमने अभी लिखा 20,000, 10,000, 10,000, ये सब माइनस किया जाता है तो हम ब्रैकेट में उसे शो करते हैं। कर दीजिए माइनस,
पहला 20,000 था, उसमें से 20,000 माइनस करना है, नील हो गया। यहाँ पे सबसे पहले x नील हो गया। देखो लास्ट 2 क्वेश्चंस में आखिरी वाला पार्टनर नील हो रहा था, यहाँ पे x नील है। ठीक, y का ओरिजिनली था 16,000, उसमें से 10,000 माइनस कर दे तो रिमेनिंग कितना रहेगा 6,000। एंड z 14,000 था, उसमें से 10,000 माइनस करें तो रिमेनिंग रहेगा 4,000। सो फर्स्ट नील, सेकंड 6,000 एंड लास्ट 4,000। ठीक, अब ये कैपिटल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे लिए ये कैपिटल इंपॉर्टेंट है। पहला तो नील हो गया, दूसरा 6,000 एंड लास्ट 4,000। अब इन दोनों का रेशो देखिए, y और z की बात करते हैं। y और z को दोनों का रेशो कैसा है, सेम 1:1। तो हम नीचे जो 1 1 1 में कन्वर्ट करते हैं, ये तो ऑलरेडी 1 में है ना, लिख देते हैं। x में तो कुछ नहीं आएगा, y का 1 रुपीज के लिए कितना है 6,000, z का 1 रुपीज के लिए कितना है 4,000। डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 1 रुपीज में ही इनका कैपिटल अवेलेबल है। ठीक, तो y z दोनों को कंपेयर करते हैं। y का है 6,000 फॉर 1 रुपी, z का है 4,000 फॉर 1 रुपी। अब इन दोनों में से लेस अमाउंट कौन सा है, z। तो z के 4,000 से हम y और z दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को नहीं करना है, अब x नील हो गया है। 4,000 इंटू y का 1 रुपी, 4,000 इंटू z का 1 रुपी, 4,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल माइनस कर देते हैं इन दोनों को। x नील है, y का 6,000 में से 4,000 माइनस करें तो रिमेनिंग कितना रहेगा 2,000। एंड z नील हो गया है, 4,000 माइनस 4,000 नील। देखिए इस बार सबसे ज्यादा किसका कैपिटल दिख रहा है, y का, है ना। तो y दिस इज ये हमारा, तो सबसे ज्यादा कैपिटल किसका दिख रहा है, y का। तो y ये हमारे लिए हो गया एक्सेस कैपिटल 2,000। तो इसे फर्स्ट स्टेप नंबर डाल देते हैं। मतलब इस बार सबसे पहले किससे पैसे मिलेंगे, y को, और कितने मिलेंगे, ओनली 2,000। स्टेप बाय स्टेप हम देते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। तो फर्स्ट स्टेप में 2,000 फॉर y, सेकंड स्टेप में x में कुछ नहीं है, y में है 4,000, z में भी 4,000। तो दोनों का मिला के हमें सेकंड स्टेप में 8,000 देना पड़ेगा। एंड थर्ड स्टेज में x को भी है 10,000, y को है 10,000, x को 20,000 है। तो थर्ड स्टेज में x में है 20,000, y में है 10,000 और z में भी कितना है 10,000। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट स्टेप में y को मिलेगा, सेकंड स्टेप में y एंड z को मिलेगा, एंड थर्ड स्टेप में x y z तीनों को मिलेगा। तो ऐसा वर्किंग हमने पहले 2 क्वेश्चंस में किया था, ये आप लोगों ने घर से किया था, मैंने वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मेरा होमवर्क बाकी रह गया था, मैंने कर लिया। ओके, तो ये तो स्टेटमेंट मतलब वर्किंग नोट का है। हमें इस क्वेश्चन में कंप्लीट स्टेटमेंट सॉल्व करना है, एक्चुअल जो हमारा आंसर होने वाला है। ये तो पार्ट ऑफ आंसर था, मेन आंसर तो बाकी है ना, आज हम उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर? तो फुल पेज हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। पहले देख लीजिए ये कैसे होता है, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद उसे प्रॉपरली प्रेजेंट कीजिए। प्रेजेंटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जर्नल नहीं है ना, लेजर है, यहाँ पे जस्ट स्टेटमेंट है। कैसे होता है देखिए, पहले ऊपर हेडिंग हम लिख देते हैं स्टेटमेंट शोइंग पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये हमारे स्टेटमेंट का नाम रहेगा, स्टेटमेंट शोइंग पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक, यहां पर हमारे पास लायबिलिटीज में क्या क्या था, एक क्रेडिटर्स और 3 कैपिटल, मतलब 4 लोगों को पैसे हमें देने हैं। तो 4 कॉलम्स तो हमें लगने वाले हैं। जितनी लायबिलिटीज होती है उतने कॉलम्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं।
जैसे हम 12th में अकाउंट्स ओपन करते थे, यहाँ पे अकाउंट्स नहीं, यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, ठीक। और एक कैश का एडिशनल कॉलम हमारे पास होता है, ये हर क्वेश्चन में रहेगा। कैश आएगा तो वहां पे उस कॉलम में ऐड करेंगे, पेमेंट होगा तो उस कॉलम से हम माइनस करते जाएंगे, ठीक। और एक हमारा एज यूजुअल पर्टिकुलर्स कॉलम तो होना ही है। सो पर्टिकुलर्स, कैश और 4 लायबिलिटीज के कॉलम, मतलब टोटल हमें 6 कॉलम्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। कैपिटल मतलब एक क्रेडिटर्स और 3 कैपिटल, ऐसे 4 कॉलम्स पेमेंट्स के लिए, एक कैश के लिए और एक पर्टिकुलर्स के लिए, टोटल 6 कॉलम्स यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ओके। पहला पर्टिकुलर्स, कैश। ये कैश एज इट इज पहला नंबर का कॉलम हमेशा रहेगा, एवरी क्वेश्चन। देन अब सबसे पहले पेमेंट किसका होगा, उसके हिसाब से टेबल में यहाँ पे कॉलम्स में नाम डाले जाएंगे। तो हमारे पास क्रेडिटर्स और कैपिटल तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लायबिलिटीज है। इसमें से एक्सटर्नल कौन सा है, क्रेडिटर्स, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल तो इंटरनल लायबिलिटी होता है ना। सो क्रेडिटर्स, और फिर कैपिटल के 3 कॉलम्स, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल। तो इस तरह से इसे ड्रॉ किया जाएगा। पहला पर्टिकुलर्स, फिर कैश रहेगा और उसके आगे फिर आपके लायबिलिटीज के कॉलम्स रहेंगे सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे आपको पे करना है, ठीक। हमने जब एक्सप्लेन किया था तो प्रायोरिटी डिसाइड की थी, पहले एक्सटर्नल को और उसके बाद इंटरनल लायबिलिटीज को दिया जाता है। ये आपको एवरी क्वेश्चन फॉलो करना रहेगा, ठीक। ओके, सबसे पहले बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। जो बैलेंसेस हमारे पास अवेलेबल है कैपिटल्स के, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो कैश, क्रेडिटर्स और कैपिटल के 3 कॉलम्स है, सबके बैलेंसेस यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हम 12th में लेजर ओपन करने के बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंसेस शो करते थे, करेक्ट। एसेट साइड में देखिए कैश है क्या हमारे पास, नहीं है, तो कैश में कुछ भी नहीं आएगा। लायबिलिटीज में देखिए, क्रेडिटर्स 32,000, X capital 20,000, Y capital 16,000 and Z 14,000। एकदम केयरफुली देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास एसेट साइड में अगर पहले से कैश होता तो उस कैश का हम पहले यूज करते थे इन लायबिलिटीज को पे करने के लिए, बट हमारे पास कैश नहीं है, ठीक। एसेट तो है ना, तो ये एसेट रियलाइज हुई है, नीचे क्वेश्चन में दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट्स आपको मिला है एसेट रियलाइज करने के बाद। डेट अगर दी होती तो हम डेट भी लिखते थे, बट डेट यहाँ पर नहीं है, तो जस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30,000। मतलब एसेट कौन सा सेल आउट हुआ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना कैश आया है ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एसेट सेल हो, हमें करना क्या है, पैसा तो आ गया ना, तो ये पैसा हमें लायबिलिटीज को पे करते जाना है। जैसे पैसे अवेलेबल होंगे वैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करते जाने, ऐसे जमा नहीं करने कि पहला आ गया फिर दूसरा आने का वेट करो, फिर तीसरा, फिर एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं। जैसे पैसे अवेलेबल होंगे, जितना भी आएगा, 1 रुपया आया 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करो, 100 रुपए आ गए 100 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जैसे आएगा वैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपको करते जाना है, जमा करके नहीं लिखना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमारे पास आ गया 30,000 और हमें सबसे पहले ये 30,000 हमने कैश कॉलम में लिखा है। कैश आया, कैश में लिखो, कैश जाएगा तो कैश में से माइनस करते जाओ। सबसे पहले पेमेंट किसका है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का क्लेम देखिए कितना है 32,000, बट हमारे पास तो कैश कितना अवेलेबल हो गया 30, तो 32 कंप्लीट होने का वेट नहीं करेंगे। हाँ, अभी 30,000 है ना, ये उसे दे दो, बाकी जब आएगा तब देंगे ना उसको, बट फिलहाल हमारे पास कितना अवेलेबल हो गया 30,000, तो जितना अवेलेबल हो गया उतना उसे दे दो। सो पेड टू क्रेडिटर्स। जब कैश आया था तो कैश कॉलम में लिखा, अब पेड होगा तो कैश में से क्या हो जाएगा लेस,
सो ब्रैकेट में शो करते हैं 30,000 कैश कॉलम में 30,000 था, पेमेंट कितना हो रहा है पूरा 30,000 कैश में से हम लेस कर देते हैं और वही 30,000 उस क्रेडिटर्स कॉलम में भी लिख देते हैं 30,000। जितना पेड होगा ना पहले कैश में से माइनस करेंगे और जिसे देना है उसी के कॉलम में लिख देंगे उसी लाइन में। ठीक, ओके। कैश कॉलम से आखिरी तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आगे पार्टनर्स को कुछ नहीं दिया क्योंकि पैसा ही नहीं है, उल्टा क्रेडिटर्स को देने के लिए हमें कम पड़ा पैसा। ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। पैसा खत्म हो गया, कैश कॉलम में आपके पास 30,000 आए थे, पेड भी कितने कर दिए 30,000, तो कैश खत्म, तो कैश कॉलम में लिख देंगे बैलेंस। तो उनका बैलेंस हम नीचे ले लेते हैं सारे कॉलम्स का। क्रेडिटर्स में 32,000 क्लेम था, 30,000 दे दिया, बचा कितना 2,000। ठीक, बाकी एक्स वाई जेड को कुछ भी नहीं दिया है तो एज इट इज अमाउंट नीचे ले लेते हैं। एक्स 20,000, वाई 16,000, जेड 14,000। ठीक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया। जब तक पहला खत्म नहीं होगा दूसरा नहीं आता है, दूसरा लेते नहीं आता यहाँ पर स्टेटमेंट। पहला खत्म करो ना, हो गया खत्म। नाउ सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें मिला है 14,000 का, मीन्स कैश आया है, सो कैश कॉलम में लिखेंगे 14,000। अब यहां पर केयरफुली देखिए क्रेडिटर्स को कितना देना बाकी है, जस्ट ओनली 2,000। 32 देना था, 30,000 तो दे दिया, बचा कितना 2,000। अब हमारे पास कैश कितना आया है 14,000, ये पूरा 14 उसे नहीं देंगे, उसका क्लेम कितना है ओनली 2,000, तो जस्ट 2,000 पेड टू क्रेडिटर्स। देखिए पेड टू क्रेडिटर्स 14,000 में से कितना देना है जस्ट 2,000, तो कैश कॉलम में ब्रैकेट में हम शो करते हैं 2,000 बिकॉज माइनस करना है, और वही 2,000 क्रेडिटर्स कॉलम में भी आएगा ना उसी लाइन में। क्लियर, जिससे देना है उतना पैसा पहले कैश में से माइनस करो और उसी के लाइन में उस कॉलम में लिखो जिसको पेमेंट हमें करना है। ठीक, सो 2,000 अगेन क्रेडिटर्स कॉलम, बाकी किसी को नहीं देना है। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं वापस। ये लाइन जो रहेगा कैश कॉलम से आगे, पर्टिकुलर्स में लाइन ड्रॉ नहीं करनी होती है। ठीक, 14,000 आया था, 2,000 क्रेडिटर्स को पेड कर दिया, अब बचा कितना 12,000। क्रेडिटर्स में कितना बचा, नील हो गया, सब कंप्लीट हो गया ना। पहले 30,000 दिए, फिर 2,000 दिए, उसका क्लेम सेटल कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब उसको पेड कर दिया है फुल्ली, नील डैश। बाकी एज इट इज, एक्स को कुछ नहीं दिया है, वाई को कुछ नहीं दिया है, जेड को कुछ नहीं दिया है। एक्स 20,000, Y 16,000 and Z 14,000। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास 12,000 बचे हैं, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं करना है, पहले इससे खत्म करना पड़ता है। ठीक, अभी 12,000 हमारे पास है, क्रेडिटर्स नील हो गया, अब बचे कौन पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स है ना एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को ये 12,000 देना है, किसे देंगे उसी का तो वर्किंग नोट हमने किया है ना पहले, देखिए उस एक्सेस कैपिटल के वर्किंग को। वेरी गुड, उस स्टेटमेंट में जो वर्किंग नोट हमने किया ना उस स्टेटमेंट के हिसाब से यहां पे पेमेंट करना है। देखिए क्या था उसमें, हमने 3 स्टेप की थी। पहले स्टेप में किसे देना था y को 2,000, सेकंड स्टेप में किसे देना था y एंड z 4,000 एंड थर्ड स्टेप में कितना देना है x को 20,000, y 10,000 एंड z 10,000। तो इस स्टेप वाइज हम उसको पेमेंट करेंगे। सबसे पहला नंबर किसका आने वाला है y का, और कितना देना है y को जस्ट ओनली 2,000। हमारे पास तो है ना बहुत सारा पैसा है, 12,000 रुपीज हमारे पास है, और y को कितने देने हैं जस्ट ओनली 2,000। पेड करते चलो, पेड टू y, कैश कॉलम में -2,000, और किसे देना था y,
सो वाई कॉलम में भी लिखिए 2000। जिसे पेड करना है पहले उतना कैश में से माइनस करना है और उसी के लाइन में उस पर्सन को लिख देना है जिससे हम पे करने वाले हैं। इस बार y को दिया तो y कॉलम में आएगा 2000। बाकी x और z को हमने कुछ नहीं दिया है। स्टेप वाइज एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कैश कॉलम से आगे, पर्टिकुलर्स में लाइन नहीं आता है। 12,000 हमारे पास कैश था, 2,000 पेड हो गया y के लिए, अब बचा 10,000। क्रेडिटर्स डैश, बाकी बैलेंसेस नीचे लेने होते हैं। x 20,000, y में कितना बचेगा 16 था, 2,000 दे दिया, बचा 14,000। ओके, एंड z अगेन 14,000। z को कुछ नहीं दिया है, ना ही x को दिया है। ओके, अभी भी सेकंड इंस्टॉलमेंट खत्म नहीं हुआ है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का 10,000 रुपीज हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। तो एक्सेस कैपिटल का वर्किंग वापस देखते हैं। एक्सेस कैपिटल में फर्स्ट स्टेप में कितना देना था 2000, किसे दिया y, ये खत्म हो गया। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में x है क्या, नहीं, नील हो गया था पहले स्टेप में वो, मतलब हमने जो वर्किंग किया था तब। अभी तो उसको पैसा देना ही नहीं, फिलहाल नहीं देना है। x में डैश है, y में कितना दिख रहा है 4000 और z में भी कितना है 4000, तो दोनों को देने हैं। तो 4000 4000 दोनों का कितना मिला के हो रहा है 8000। हमारे पास कैश है क्या, देखो हाँ है ना, 10,000 कैश बैलेंस बचा है। तो ये 10,000 में से 8,000 उन दोनों को 4,000 इजीली हम दे सकते हैं। कर दीजिए पेड टू x ने, पेड टू y एंड z। कैश में जो 10,000 बचा है उसमें से कितना देना है ओनली 8,000। कैश में जो 10,000 है उसमें से कितना देना है ओनली 8,000। कैसे, सेकंड स्टेप में है ना YZ का 4,000 वही पेड हो रहा है। ठीक, 10,000 के नीचे ब्रैकेट में मतलब माइनस 8,000। इसी 8,000 के लाइन में ये देना किसे है y एंड z। कितना देना था y में 4,000 और z में भी कितना 4,000। इक्वली नहीं दिया, हमने जो स्टेटमेंट बनाया ना वर्किंग नोट में उसके हिसाब से दिया जा रहा है। तो आप उस स्टेटमेंट को देखिए, एक्सेस कैपिटल सेकंड स्टेप में y में था 4,000, z में भी कितना है 4,000। ठीक, लाइन ड्रॉ कीजिए कैश कॉलम से आगे, पर्टिकुलर्स में लाइन नहीं ड्रॉ करनी होती है। 10,000 हमारे पास था, 8,000 पेड हो गया, बचा कितना 2,000। अभी भी कैश खत्म नहीं हुआ है तो जस्ट 2,000 बैलेंस रिमेनिंग है। क्रेडिटर्स डैश, बाकी बैलेंसेस हम नीचे ले रहे हैं। x में कुछ नहीं दिया है, 20,000 एज इट इज। y में कितना बचेगा 14 था, उसमें से 4,000 दे दिया, बचा 10,000। z में 14,000 था, 4,000 पेड हो गया, बचा 10,000। तो x 20,000, y 10,000 एंड z अगेन 10,000। ठीक, अब यहां पर हमारा स्टेटमेंट सही चल रहा है या गलत ये पता हो जाएगा। कैसे, केयरफुली देखिए। हमने जो एक्सेस कैपिटल का वर्किंग नोट किया है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब 2,000 y को दे दिए थे फर्स्ट स्टेप के। सेकंड स्टेप में 4,000 y एंड 4,000 z दोनों को भी कंप्लीटली पेड हो गया, कंप्लीटली पेड हो गया, उसमें से कुछ बाकी नहीं आया। जब सिर्फ थर्ड स्टेज बाकी रहेगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीटली पेड हो जाएगा, तब कैपिटल का जो बैलेंस हमारे स्टेटमेंट में है, हमारे मेन स्टेटमेंट में 20,000, 10,000, 10,000, वही देखिए हमारे थर्ड स्टेप का बैलेंस होता है जो वर्किंग नोट में हमने किया था, है ना। अगर ये इस तरह से सेम मेंटेन हो रहा है तो आपका स्टेटमेंट सही जा रहा है, बिंदास चलते जाओ। अगर ये गड़बड़ दिख रहा है कुछ तो रुक जाओ, पहले चेक करो कि क्या गलत हुआ है, क्योंकि आगे भी गलत ही होने वाला है फिर। कैसे करने वापस से सुनिए।
अभी जो हमारे पास मेन स्टेटमेंट में x का 20,000, y का 10,000, z का भी 10,000 है, वही तो बैलेंस हमारे वर्किंग नोट के थर्ड स्टेप में दिख रहा है। x 20,000, y 10,000, z 10,000 सेम दिखता है। या फिर दूसरा ऑप्शन, सेकंड स्टेप वर्किंग नोट में जो हमने की है कंप्लीटली पेड हो गई। अब कैपिटल का बैलेंस कैसा है? 20,000, 10,000, 10,000, 2:1, 1:1 रेशियो के हिसाब से मेंटेन हो रहा है। देखिए उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना 2:1, 1:1, ये इस तरह से मेंटेन होना चाहिए। एक तो रेशियो चेक कर लो या फिर हमारे वर्किंग नोट का जो थर्ड लेवल होता है ना, थर्ड स्टेप, उनका अमाउंट चेक कर लो, दोनों सेम दिखते हैं। ठीक, नाउ थर्ड स्टेप में किसे पैसे देने हैं? x को देने हैं 20,000, y को देने हैं 10,000, z को देने हैं 10,000। तीनों के अगर काउंट करें तो 40,000 हमें मिलने वाला है। बट हमारे पास कैश बैलेंस कितना है? ओनली 2,000। तो 40,000 कब आएगा उनके लिए पता नहीं, बट फिलहाल तो 2,000 है ना। और हमारा टॉपिक का नाम क्या है? पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना है उतना तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये 2,000 आप किसे देंगे? आपको कौन अच्छा लगा, x, y की z? कोई भी अच्छा लगे। हमने स्टेटमेंट बनाया ना किसको देना है, बट वहां तो तीनों लिख रहे हैं। x को 20,000 देने हैं, y को 10,000, z को 10,000। अब तो 40,000 तो नहीं है। हाँ, अगर तीनों को पैसे देने हैं और हमारे पास उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो ये 2,000 जो हमारे पास कैश में अवेलेबल है उन तीनों को देंगे, बट उनके रेशियो के हिसाब से। उनका रेशियो क्या था? 2:1, 1:1। ओके, लिखिए पर्टिकुलर्स में, पेड टू x, y एंड z, और ब्रैकेट में लिख देते हैं 2:1, 1:1। इस रेशियो से हम ये 2,000 देंगे। जिसे पैसे देने हैं, अगर एक से ज्यादा है, एक ही होता तो पूरा उसे दिया जाता था, बट एक से ज्यादा अगर लोग हैं और पैसे अगर कम पड़ेंगे तो रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो जिन्हें आपको देने हैं। अभी हमें x, y, z तीनों को देने हैं, तो हमने तीनों का रेशियो लिया 2:1, 1:1। तो 2,000 ये 2:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको पता है कैसे कर रहे हैं? 2,000 डिवाइडेड बाय इस रेशियो की टोटल कितनी होती है? 4। 2,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर करें तो कितना आएगा? 500, और उनके रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाता है। 500 पहले का रेशियो कितना था? 2। 500 इंटू 2, 1,000 x कॉलम। ये जो हमने लिखा है ना -2,000, उसी के लाइन में x में आएगा -1,000। डिवाइडेशन आया था 500 इंटू 1, 500। y में कितना आएगा? 500, और z में भी कितना आएगा? 500। देखिए 1,000, 500, 500 हो गया ना 2,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन हमेशा कैश कॉलम से राइट साइड में आगे जाएगी, पर्टिकुलर्स में नहीं आने वाली है। पैसा खत्म हो गया, 2,000 था, 2,000 भी पेड कर दिया, अब खत्म हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस। सबके बैलेंसेस नीचे लिखते हैं। क्रेडिटर्स तो नील हो चुका है। अब x में भी पैसा दे दिया, बट 1,000 ही दिया है, सो 20,000 माइनस 1,000 रिमेनिंग 19,000। y 10,000 माइनस 500, 9,500, and say 10,000 minus 500 again 9,500। इतना अभी उनको देना बाकी है। तो हमारा क्वेश्चन भी क्या खत्म हुआ? अभी तो और एक इंस्टॉलमेंट बाकी है ना। ओके, नाउ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30,000 का आया था, उसे यूज कर लिया। सेकंड इंस्टॉलमेंट 14,000 का, ये अभी खत्म हुआ। नाउ थर्ड इंस्टॉलमेंट देखिए क्वेश्चन में कितना है? 26,000। अभी 26,000 किसे देंगे? अब तो सबको ही देने हैं ना, क्योंकि थर्ड स्टेप चालू हो गया है। तो थर्ड स्टेप में ऑल पार्टनर्स को पैसे देने हो रहे हैं। पहले 2,000 दिए, अब हमारे पास नया अमाउंट आ गया 26,000, ये भी दे देते हैं। x, y, z तीनों को देने हैं, बट तीनों को देने के लिए
एक तो पैसा कम पड़ेगा या फिर ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ तो डेफिनेटली कम होगा क्योंकि उनको टोटल में 40,000 देना था, 20, 10, 10 तीनों कैपिटल का टोटल जो थर्ड स्टेप में है 40 देने थे और हमने पहले कितने दिए, जस्ट 2,000, तो 38,000 और है ना। बट हमारे पास कैश कितना आ रहा है, 26,000, आने दो। 46,000 होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आया उतना सब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, अभी भी कर देते, पैसा भले कम है बट डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। और ये थर्ड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद पैसा आने वाला नहीं है, अब खत्म हो जाएगा क्योंकि बिजनेस अब डिसॉल्व हो गया है, कंप्लीटली एसेट रियलाइज हो गई है। सो पेड टू एक्स, वाई एंड जेड, ब्रैकेट में लिख देते हैं रेशियो 2:1 कैश में लिखिए -26,000। अब ये 26,000 भी इसी रेशियो से डिवाइड करते हैं, 2:1 मतलब 4। 26,000 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेशन आएगा 6,500। अब रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, 6,500 इंटू एक्स का है 2, 30,000, 6,500 इंटू 1 वाई के लिए 6,500 एंड 6,500 इंटू अगेन 1 जेड के लिए था 6,500। वापस एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कैश कॉलम से आगे। अब पैसा आने वाला है क्या, नहीं, तो बैलेंस वर्ड नहीं लिखना है, नील कर देते हैं। पैसा आ गया, बैलेंस लिख देते हैं, बट अब आने वाला नहीं है, अब नील हो जाएगा। सो कैश कॉलम में डैश, अब पैसे आने वाले नहीं है। क्रेडिटर्स ऑलरेडी नील हो गया था। एक्स में देखिए 19,000 बैलेंस था, उसमें से 13,000 पेड हो गया, बचा कितना 6,000। वाई 9,500 था, उसमें से 6,500 अभी हमने उसे दिया, सो रिमेनिंग कितना 3,000। एंड जेड 9,500 था, 6,000 पेड हो गया, 6,500 पेड हो गया, बचा कितना 3,000। 6,000, 3,000, 3,000 रेशियो के हिसाब से मेंटेन हो रहा है, 2:1 है ना। अभी आने वाला है क्या पैसा, नहीं, अभी पैसा आने वाला नहीं है। मतलब एक्स को 19,000 देने थे, 13,000 दे दिए, 6,000 पेड नहीं कर पाए हम। वैसे वाई और जेड को 3,000 नहीं पेड किया है, तो ये जो हम उनको नहीं दे पाए बिकॉज उतना पैसा अब हमारे पास नहीं है, तो इसे बोला जाता है रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस जो हम 12th में रियलाइजेशन अकाउंट में फाइंड आउट करते थे और फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहां पर ये है। ओके, सो रियलाइजेशन लॉस पर्टिकुलर्स में लिख देते हैं और नीचे क्लोज कर देते हैं डबल लाइन, मतलब खत्म हो गया। इतना हमें करना है। वर्किंग नोट प्लस ये स्टेटमेंट, इससे दोनों आपको कंपलसरी क्वेश्चन के साथ आपके आंसर शीट में दिखाने रहेंगे। तो 12 मार्क्स का ये आंसर है, वर्किंग नोट प्लस ये स्टेटमेंट, ये कंप्लीट 12 मार्क्स के लिए। और इतना भी क्वेश्चन पेपर में पहले बहुत बार आ चुका है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया है हमने क्या किया है। नहीं हुआ है तो अभी और बहुत से क्वेश्चंस बाकी है, तो पहला था। ओके, जितना समझ में आए ऐसे लीजिए, जबरदस्ती दिमाग में मत डालिए कि क्या है ये, नहीं तो आपका सिर दुखने लगेगा। ओके, सो बेटर वे धीरे धीरे अंडरस्टैंड होने दीजिए। एक साथ बातें कभी कभी समझ में नहीं आती, आ गए तो गुड, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आया सो डोंट वरी, धीरे धीरे स्टेप वाइज ध्यान में आते जाएगा। तो ये जो हमने अभी किया है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक काम कर देते हैं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन जो अमर अकबर एंथनी का था, उसे आप ट्राई कीजिए इस स्टेटमेंट्स थ्रू प्रेजेंट करने का। ओके, मतलब ये स्टेटमेंट आपको अमर अकबर एंथनी के लिए भी प्रिपेयर करके देखना है। हो गया सो गुड,
होने के बाद आप मुझे सेंड कीजिए, मैं चेक करके आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। ओके, आराम से करना है, कोई भी गड़बड़ नहीं होने देना है। नहीं आएगा नो प्रॉब्लम, मैं वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके ओके, लिखिए प्रॉपरली और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।